अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम जुनैद इकबाल बोतला है और मैं बोतला बिल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिसेंटली हम सब जानते हैं कि डीएचए मुल्तान ने अभी B2 का एक रीलोकेशन बैलेट किया, जिसका मकसद बेसिकली उन तमाम प्लॉट होल्डर्स जो कि ऑलरेडी B2 में अपना प्लॉट रखते थे, उनको डीएचए ने रीलोकेट किया और अपने डिफरेंट सेक्टर्स में बैलेट करके प्लॉट अवेलेबल किया। बहुत से डीएचए के जो प्लॉट होल्डर्स थे उनके अंदर एक कन्फ्यूजन पाई जा रही थी कि जी हम लोगों को B2 से निकाल के डीएचए ने बाकी सेक्टर्स में डाल दिया है और आने वाले वक्त में उन प्लॉट्स का स्टेटस क्या होगा। तो सबसे इस वीडियो का मकसद भी बेसिकली आप सब दोस्तों को, उन सब दोस्तों को जिनके वो वहाँ प्लॉट्स एग्जिस्ट करते थे, उन लोगों को गाइडलाइन देना है। देखिए, B2 डीएचए का एक बहुत अच्छा सेक्टर था, इसमें कोई डाउट नहीं है और डेल्टा के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस सेक्टर में काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा था और वो था उसकी एक्विजिशन का। वहाँ पे एक कोटला सदात की बस्ती है जिसको एक्विजिशन में प्रॉब्लम रहा और क्योंकि टाइमली वो एक्विजिशन नहीं हो पा रही थी, तो जिन लोगों के वहाँ प्लॉट्स थे तो डीएचए ने फौरी तौर पे डिसीजन लिया कि बजाय इसके कि उन लोगों को उतना वेट कराया जाए और साल 2 साल 3 साल जब तक वो एक्विजिशन का प्रॉब्लम रहे तो वहाँ कोई डेवलपमेंट ना की जा सके, जिसकी वजह से डीएचए ने उन तमाम दोस्तों को वहाँ से एक बैलेट के थ्रू उस सेक्टर से लेके बाकी डेवलप और अंडर डेवलप सेक्टर्स में ले गए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट उन सारे प्लॉट होल्डर्स को ये होगा कि बाकी सेक्टर्स जो जैसे डेवलप हो रहे हैं या जो अंडर डेवलप पोजीशन में है या ऑलरेडी डेवलप हो चुके हुए हैं, तो वो दोस्त जो B2 के अंदर थे और उस सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, डीएचए की इस नई स्कीम के तहत वो तमाम दोस्त अपने घर बना सकेंगे, एक बेहतर सेक्टर में चले गए हैं। B2 से बेहतर सेक्टर में डीएचए ने सबको प्लॉट दिए हैं। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो डीएचए ने जिन दोस्तों को B2 से रीलोकेट किया है उसमें सबसे पहले डीएचए ने डेवलप सेक्टर्स की अगर बात करूं तो अल्फा में प्लॉट्स दिए हैं, एच में प्लॉट्स दिए हैं, आई में प्लॉट्स दिए हैं। अंडर डेवलप सेक्टर्स की बात करूं तो जी और यू में प्लॉट्स दिए हैं और इसके अलावा 2 और बहुत बेहतरीन सेक्टर्स जिसमें के और डी बनते हैं, डीएचए ने प्लॉट्स दिए। उसके साथ साथ सेक्टर आर और क्यू में भी कुछ दोस्तों को प्लॉट्स दिए हैं। ये तमाम सेक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे सेक्टर्स मेन बुलेवार्ड के या फिर ए सेक्टर की बात की जाए तो वो रोमेंजा का सेक्टर है। ये सारे सेक्टर्स डीएचए के आइदर डेवलप हैं या अंडर डेवलप हैं। डेल्टा सेक्टर की बात करूं तो डेल्टा सेक्टर भी B2 के सामने पड़ा हुआ एक मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। मैं आप तमाम दोस्तों को, जिन लोगों के प्लॉट्स रीलोकेट हुए हैं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग B2 से निकल के जो भी इन प्लॉट्स में, जो भी इन सेक्टर्स में गया है, उसको एक अच्छा बेहतर सेक्टर अलॉट हुआ है। इवन B2 से, मैं ये B2 को मैं अच्छा या बुरा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट का स्टेटस ज़ीरो था इस वक्त तक, और आने वाले शायद साल 2 साल या पता नहीं कितना साल वहाँ डेवलपमेंट ना की जा सकती। बेसिकली आप तमाम दोस्तों को डीएचए ने एक बहुत बड़ी सपोर्ट दी और आप लोगों को फौरी तौर पे रीलोकेट करने का मकसद ये था कि डीएचए आप लोगों को चाहता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपनी कंस्ट्रक्शंस को अपने घर बना सकें। वो तमाम दोस्त जिन्होंने डीएचए पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया, वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अभी इसी वीडियो के अंदर मेरे साथ हसन बोदना हैं, वो इस वक्त मौके पे इन सेक्टर्स के मौजूद हैं। वो सेक्टर्स जिनमें ज़्यादा हम लोगों तक सवाल आए, 3-4 सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें बहुत से दोस्तों के जो सवाल ये थे कि जी हम लोग नहीं चाहते थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों को मौके पर चल के उन सेक्टर्स की डेवलपमेंट दिखाई जाए, आप लोगों को बताया जा सके कि वो सेक्टर्स किस अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके हुए हैं और लोकेशन वाइज कितने बेहतर हैं। तो मैं एंड पे भी आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो प्लॉट्स, इन सारे दोस्तों को जिन लोगों के B2 में प्लॉट्स थे, रीलोकेट होके जिन सेक्टर्स में प्लॉट गए हैं, वो आपके B2 से बेहतर सेक्टर थे। अस्सलाम वालेकुम, हसन बोतला फ्रॉम बोतला बिल्डर। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका मेन टॉपिक ये है कि जो डीएचए ने अभी रिसेंटली एक बैलेट किया है B2 के जो सेक्टर्स के प्लॉट, जितने भी सेक्टर्स प्लॉट थे B2 के, वो डीएचए ने शिफ्ट किए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में और वो सारे तकरीबन पोजेशन सेक्टर्स हैं। उसमें से 1-2 सेक्टर्स हैं जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, उनके बारे में आज आपको मैंने बताना। मैं इस टाइम सेक्टर ए में हूँ, जो नेक्स्ट टू रोमेंजा पहला सेक्टर है और ये वो उनमें से एक सेक्टर ये भी वही है कि जिसमें B2 के प्लॉट जितने भी एलोकेट हुए हैं उसमें से इधर भी कुछ प्लॉट्स एलोकेट हुए हैं।
अब हम एक नए सेक्टर में आ गए हैं जहाँ से B2 में जो प्लॉट से शिफ्ट हुए थे वो ये सेक्टर G है, और सेक्टर G में भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक पोजेशन सेक्टर है जिसमें काफ़ी तेज़ी से काम जारी है, और ये रिंग रोड का सेक्टर है और ऑपोजिट सेक्टर 8 के है जो पोजेशन सेक्टर है। अब हम इस टाइम कश्मीर पार्क के सामने हैं जो मेन बुलेवार्ड पे है, और ये सबसे बड़ा पार्क है DHA के अंदर। ये सेक्टर U के अंदर आता है। आइए अब हम सेक्टर U के अंदर चलते हैं। ये इस सेक्टर के अंदर दो कैटेगरी प्लॉट्स हैं, एक 10 मरला है और एक केनाल है। सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट का काम भी देख सकते हैं, और घर भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें घर बन चुके हैं। सेक्टर U में 10 मरला का पोजेशन मिल चुका है, और सेक्टर जो इस सेक्टर के अंदर 1 केनाल कैटेगरी है उसका अभी पोजेशन मिलना है DHA की तरफ। अब हम इस टाइम सेक्टर D के अंदर मौजूद हैं, और ये मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। बोस्टन रोड से ये पहला सेक्टर है। पहले सेक्टर C आता है जहाँ पे विलाज हैं और असली फ्री है। उसके बाद ये पहला सेक्टर राइट साइड पे शुरू होता है। इसके अंदर भी B2 से जो प्लॉट्स हैं रीलोकेट हैं वो ये इस सेक्टर के अंदर भी हुए हैं, और ये B2 के बिल्कुल ऑपोजिट सेक्टर है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मज़ीद कुछ भी आपके जानने के लिए आपको नंबर शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।